चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया, टाइम भी हो गया, राइट? कैन स्टार्ट ना। नॉइज आएगा पीछे से तो मुझे बताओ और रुकाओ, ठीक है? तब तक वो चार्ज भी हो जाएगा, फिर माइक चेंज कर लेंगे। ये चैलेंज जो मैंने लिया था वो कहाँ चल रहा है, कोई आइडिया? मुझे याद नहीं है, कल कुछ 140 या 160 था ना? 1,60,000 था। 160 था। ओके ओके। आज जो है सुबह ट्रेड किया मैंने, ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये जो कैंडल दिख रहा है आप लोग को, गाइस, सीइंग ना? यस सर, सेलिंग। देख पा रहे हो, राइट? मेरे पास पोजीशन था, क्या लगता है कौन सा साइड होगा? ओ, आपने सर पूरा कैप्चर किया क्या, पूरा मूव? पहले ही। अरे ये बताओ, पुट में पोजीशन होगा कि कॉल में? ये तो कॉल में रहेगा। पुट में। तो सर कॉल बट साइड ही कल लग तो आप रहा कॉल है। कॉल पे थे ना कल सर आप? हाँ 23,900 का आपका वेव था कल का। तो बेसिकली जब मार्केट सुबह ओपन हुआ, ओके, ये आया सेलिंग, राइट? मार्केट उसके बाद क्या किया, रुका, राइट? प्रीवियस डे का लो है यहाँ पे, मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश किया, ऐसा नो? तो मैंने रनिंग कैंडल में इस पे एंटर कर दिया था, सिर्फ 300 क्वांटिटी, आई थिंक 300 था, मैं देखता हूँ। ये सिर्फ 300 क्वांटिटी मैंने एंटर किया यहाँ पे, ठीक है? ये बढ़िया सा मार्केट में मूव आया, ये चल रहा है, ओके। मैंने लिया हुआ था अराउंड 493 में लिया था, एंड प्राइस जो है 560 570 अराउंड नियर 100 पॉइंट आया था, ओके। एंड यहाँ तक जब पहुंचा, यहाँ पे क्या है, प्रीवियस डे का कहीं ना कहीं DIs हो सकता है, मैंने बताया था, याद है आप लोग को, राइट? मल्टीपल टचेस जहाँ पे है इसको DI माना जाएगा। अच्छा, क्लास में बताया था, ठीक है। बट ये नहीं, मैं आप लोग को तो पता है ना, मल्टीपल टचेस जो है उसको DI मानना चाहिए, इसके अलावा, राइट? एंड क्लोजिंग प्राइस एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, राइट? बट मार्केट यहाँ पे आके रुका, राइट? एंड काइंड ऑफ बहुत बहुत अनडिविजन जगह था, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने की भी कोशिश कर ही रहा था, ठीक है। सेम टाइम पे क्या हुआ, जब मैंने वहां पोजीशन बनाया था, सेम टाइम पे निफ्टी में भी यहाँ पे मैं पोजीशन बना रहा था, पर निफ्टी में क्या हुआ, मेरा ऑर्डर नहीं मिला। 220 का मैंने ऑर्डर रखा था, वो 230 240 ऐसा चला गया। तो जब मार्केट यहाँ पहुंचा, प्रीवियस डे का हाई को मार्केट ने क्रॉस किया है, राइट? मार्केट क्या साइन दिखा रहा है? बेरिश। बियरिश। यहाँ पे यहाँ पे तो बुलिश है। बुलिश है, राइट? प्रीवियस डे का हाई को निकाला है एंड रेसिस्टेंस लेके आया, फिर जाके निकाला है, सस्टेन भी किया लो में, राइट? तो यहाँ पे मैंने वो ऑर्डर जो मेरे नहीं एग्जीक्यूट हुआ, राइट? मैंने फिर से यहाँ पे ऑर्डर लिया था, एक मेरी गलती। एंड यहाँ पे दूसरा गलती ये है कि बैंक निफ्टी में भी मैं सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ, राइट? तो कहीं ना भी ये सेटअप पे नहीं है, ये रैंडम ट्रेड हो गया यार। लाइक चल रहा है, चल सकता है, बेसिकली व्यू है करके मैंने ले लिया। जैसे सेटअप पे काम करते हैं ना हम लोग, सेटअप पे काम नहीं किया, ले लिया, जा रहा है, ये तो चल रहा है। निफ्टी का 220 में मिस हो गया था, राइट? तो वो बहुत अच्छा पुश मिल गया। फिर मैं सोचा व्यू है, रिट्रेस करके और बढ़िया जा सकता है, तो मैंने कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे, जब मार्केट रिट्रेस किया, एक 30 20 40 पॉइंट कुछ गिरा, तब मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे लिया, ओके। मेरा लेते साथ जुप, दोनों जगह पे, ठीक है। मेरा 2 जगह पे पोजीशन बन गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि करूँ क्या, ओके। नो आइडिया मैं क्या करूँ। तो अराउंड कुछ ये जो ट्रेड है और ये जो ट्रेड है, दोनों में मिला के 98,000 या 1 लाख का लॉस हुआ। साइलेंट हो गए। एसएल प्लेस नहीं किया सर? एसएल प्लेस करते ही नहीं ना, मतलब बेसिकली आता है तो मार्केट ऑर्डर में एग्जिट करते हैं, राइट? तो बट ये, हाँ, और नहीं, ये कैंडल देखो, बैंक निफ्टी ठीक ठाक था, निफ्टी ने बड़ा लॉस दिया, निफ्टी ने 75,000 का लॉस दिया। निफ्टी क्योंकि बैंक निफ्टी तो बाइंग भी नीचे था, राइट? तो बैंक निफ्टी उतना बढ़िया कुछ ये नहीं किया, बट निफ्टी जो झटके में आया, इट्स
इट्स समथिंग, मतलब एक एक सर देखने का सेम व्यू भी नहीं था, सीधा सेम निकल गया। सेम चीज मेरे साथ भी होगी सर। कभी आज? अभी 10,000 रुपए का। अरे भाई साहब, ट्रेड क्यों पंच कर रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कंप्लीट आज करता हूँ मेरी कहानी और मैं आता हूँ तुम्हारी कहानी पे। फ्लो टूट जाएगा फिर मुझे ये नहीं पता चलेगा। तो बेसिकली तो ये क्या हुआ, आया झटके में, तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ कट करूँ, या बेसिकली एक होता है ना, एक मूव आया है अच्छा, ठीक है भाई, इसको निकल रहा है 0.5 से, कुछ बाउंस बैक कर देगा करके रुक रहा हूँ। ओके, समझ नहीं आ रहा है, एक पॉइंट 20-30 पॉइंट का अपन स्टॉप लॉस रखते हैं, 10-12, वो 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट चला गया, तो आइडिया नहीं आ रहा है करूँ क्या उस जगह पे। फिर वहां से जुप करके और एक डिप आया, तो फिर मार्केट ऑर्डर में दोनों पोजिशन कट। ओके, ये कट करने के बाद फिर मैं रुका नहीं, मेरे को क्लियरली दिखा चलो इतने एग्रेसिव कैंडल्स है, फ्राइडे है, रेजिस्टेंस लेके आ रहा है, जाएगा करके मैंने यहाँ पे पोजीशंस मेक कर लिया था पुट साइड में। ठीक है, सिर्फ ये बार मैंने बैंक निफ्टी में किया, निफ्टी में नहीं किया। मार्केट यहाँ से गया बढ़िया से नीचे, राइट, एस और नो? तो सर बट प्रीमियम ज्यादा हो गया ना। हाँ, बट ठीक ठाक गया था, उसके बाद भी 50-60-70 पॉइंट यहाँ पे गया था, मार्केट रनिंग में लिया था ना। तो उसके बाद यहाँ पे कैंडल्स ये जो भी था ना, वीक था, प्रॉपर था, ये भी एग्रेसिव ट्रेड है, रिवेंज ट्रेड समझ सकते हो था। मार्केट क्या किया, ये सेटअप प्रॉपर था, इसी का एसएल सोच के चल रहा था मार्केट। यहाँ पे कुछ ट्रायलिंग प्रॉफिट भी बुक किया था, फिर रिवर्स हुआ, फिर मार्केट एग्रेसिव कैंडल फिर बनाया। इस जगह पे भी मैं कट नहीं किया था, क्योंकि फिबोनाची का 0.5 का लेवल था ये। मैं यहाँ का लेवल सोचा था एग्जिट कर दूंगा, बट मैं सोचा चलो एग्रेसिव है आज मार्केट, थोड़ा वेट करते हैं इस लेवल का। तो 0.5 पे मार्केट रिजेक्ट लिया, ऐसा और नो? तो रिजेक्ट सर लेने पे मैंने फिर से पोजीशन रखा था, फिर धीरे 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 करके फिर से मार्केट यही आया, फिर उस पोजीशन को कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट ही कट किया। बट ये पोजीशन में मेरे को 35-40,000 रनिंग था प्रॉफिट। वीडियो आएगा उसमें ये सारी चीज मैं प्रूफ के साथ अपडेट करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे अराउंड 40,000 का मतलब प्रॉफिट रनिंग था। कुछ ट्रायल भी किया, फिर रिवर्स आया, तो यहाँ पे फिर काइंड ऑफ स्टॉप लॉस लिया ना, तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गई है, ठीक है? तो नेट टू नेट अगेन 1 लाख का लॉस। फिर मैंने देखा मार्केट 0.5 लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, राइट, और फिर से ट्रिगर हुआ, मैं फिर से यहाँ पे एक पोजीशन बना दिया कॉल साइड का। अब ये पोजीशन के टाइम पे क्या हुआ, मार्केट बेसिकली इस सस्टेन कर रहा है ना, यहीं पे मैंने पोजीशन बना लिया था। ओके, एंड ये मोमेंटम आया भी, फिर थोड़ी देर में नीचे भी आया, और प्रीमियम भी अलग बिहेव कर रहा था। बट तब तक क्या हुआ, मेरा जो इसमें जीरो था वो चलना बंद हो गया, फिर वो अलग बात लगा। फिर मैं वो पोजीशन को ये कर रहा, ट्राई कर रहा, चलो क्लोज कर देते ये वो, फिर उसको क्योंकि डर आ रहा है ना, अटक गया, फिर मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसको भी मैं क्लोज किया रनिंग में ही, बट वो क्लोज हुआ नहीं। फिर देखा, फिर बंद चालू किया ये वो, फिर थोड़ी देर में वो कट हुआ। तो ये सब होते होते मेरा लॉस पहुंच गया आज 1.4 लाख। अब यहाँ पे एक एक, एक एक बात बताओ गलती की, मैं मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। मार्केट ऐसे गया एंड जुप करके आया, ट्रैप हो गया, जो भी है ये पता है अपने को, कहीं ना कहीं ये मार्केट में होता है। ये पता होने के बाद भी हम इधर है, राइट, तो वो अपनी डिसीजन है, मैं मार्केट को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। ब्रोकर का जो ग्लिच हुआ, ग्लिच या फ्रीज होना, वो भी चीज़ अपने को पता है मार्केट में होता है, एंड उस पर भी मैं मार्केट में ब्रोकर को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, वो भी चीज़ें पता है, फिर भी हम इधर आए ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सब तो मुझे ही सोच के चलना था, मुझे ही करना था, एंड विद दिस ऑल रिवेंज ट्रेड हुई है थोड़ी, एंड थोड़ा चीज़ें सही से हैंडल नहीं किया सब कुछ। उसका अगर रनिंग पॉइंट अगर मैं बताऊँ, बैंक निफ्टी में अगर मैं ट्रेड करता, मेरा काइंड ऑफ अगर पुराना वीडियोस देखते थे या पुराना रील देखते थे या पुराने जो लोग हैं, आप लोग को पता है राइट, हम दिन का एक ट्रेड भी नहीं बनाते, महीने में हार्डली 10 या 12 ट्रेड बनता है, ऐसा और नो? राइट सर। और ये जो दिसंबर चैलेंज स्टार्ट हुआ है, इसमें हर एक दिन ट्रेड बन रहा है। हाँ सर। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? एक्सेस सर, ओवर ट्रेडिंग, और आप जो रैंडम पोजीशंस ले रहे हो। और क्या हो सकता है?
बाकी लोग बताओ, सिद्धार्थ आप लोग तो बता सकते हो क्या हो सकती है। प्रीति सेटअप भी बन रहा है ना इसलिए, और शायद नहीं लाइक मतलब मैं बता रहा हूँ, पहले ट्रेड करते थे इतनी ट्रेड्स नहीं बनता था, अब मैं ट्रेड ले रहा हूँ एवरी डे। Actually, What? I thought about this, Richard, but I thought of asking. I हाँ thought not to ask because it's your personal choice, right? And you have gained the knowledge. But yeah, I noticed that before it was like very less we used to एंट्रीज take. या But I see now the entries have been like increased. But yeah, I thought of asking what is the reason, but I know that your challenge is also going, right? So maybe that's one point that you are taking. नहीं बट Maybe एनीवे चैलेंज का तो मैं पहले से बताऊं कि चैलेंज के लिए मार्केट को कभी नहीं पुश करूंगा, और आज तक उस चैलेंज में आपको नहीं दिखा रहेगा ऐसा कुछ भी, राइट। वो जो भी था, मैं लास्ट मंथ या लास्ट टू लास्ट मंथ से निफ्टी को ट्रेड करने लग गया था। निफ्टी पे मेरे पास एक फिक्स सेटअप नहीं है, रीजन बता रहा हूँ, निफ्टी में एक फिक्स सेटअप नहीं है। उस वजह से क्या होता था, इंट्राडे में अराउंड 10-10:30 के आसपास डायरेक्शन मार्केट मूव करता है, तो मैं क्या करता हूँ, उस डायरेक्शन को कैच करने की कोशिश करता हूँ 1:3 के साथ, नहीं मिला तो स्टॉप लॉस लेके हट जाता हूँ। तो ये काइंड ऑफ मेरे अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड तो मेंटेन हो रहा है, ये सब मेंटेन हो रहा है, बट फिक्स्ड सेटअप नहीं है, राइट। फिक्स सेटअप नहीं है वहाँ पे, ऐसा और नो। इस वजह से क्या हो रहा है, तो 10:30 बजे मार्केट साइडवेज हो या कुछ भी हो, अगर इंडिकेशन है तो ट्रेड बनाओ, गया तो ठीक है, नहीं गया तो स्टॉप लॉस ले लो, राइट। तो यहाँ पे ट्रेड बनना ही है, वैसा हो गया। ओके, बेसिकली ये सेटअप के साथ उतना काम भी नहीं किया और रिसेंट सेटअप है एंड ऑल। एंड जब अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, अपना पुराना सेटअप की, वहाँ पे क्या होता था, हम प्रॉपरली वेट करते थे, सेटअप बने, सेटअप के साथ कंडीशन आए, कंफर्मेशन मिले, राइट। तो वो चीज़ में मिस्टेक होना थोड़ा कम पॉसिबल था। तो बेसिकली यही एक चीज़ हो सकती है जिस वजह से मैंने पोजीशन सही से मैनेज नहीं किया। जैसे 2 पोजीशन मेरे पास रनिंग था, तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं पॉइंट्स को देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ गए। ओके। या अगर कुछ रहेगा मेरी गलती तो आप लोग भी बता सकते हो, ऑफ कोर्स मेरे लिए लर्निंग पॉइंट ही है वो। एंड मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना कोई। एंड इवन तो मेरे अंदर भी थॉट्स आते हैं, बट मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सोचो, ये जो भी हुआ है, इट्स अ रीजन प्योरली मैं ही हूँ, राइट। रैंडम ट्रेड करना एंड काइंड ऑफ एक न्यू सेटअप में ट्रेड जो कर रहा हूँ, वहाँ पे चीज़ें अलग लेके चलना। क्योंकि अगर अपना सेटअप पे प्रॉपर ट्रेड करता है एंड ऑल, तो मुझे पता चलता कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, क्या कर रहा है तो क्या मोमेंटम है, राइट। अगर यही चीज़ अपने पास कितनी बार ब्रेकआउट में आया है ना, डे आएगी, अपन प्रॉपर कट करके बाहर निकल जाते थे ना बैंक निफ्टी में। यहाँ पे Yes, sir. क्यों बस गया, बिकॉज दोनों जगह पे एंट्रीज थी एंड काइंड ऑफ एक थोड़ा सा ब्लाइंड व्यू रख लिया कि आज मार्केट रिकवर करेगा, गैप फिल करेगा, डे आई इसको निकाला है अच्छे से, काइंड ऑफ फोमो या मतलब ये जो ट्रेड है सेकंड वाला, ये सही जगह पे नहीं मिला है मुझे बेसिकली, राइट। तो इसको नहीं लेता तो मैं इतना बड़ा इस पे नहीं पहुंचता था, बेसिकली इसकी वजह से वो बड़ा लॉस था। ओके, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी प्रॉफिट में रनिंग से नीचे आया तो बड़ा लॉसेस बैंक निफ्टी नहीं दिया था। ओके, बट एनीवे अब बता सकते हैं आपके इनसे पॉइंट्स कुछ है। रिचर्ड भाई, मेरा क्वेश्चन है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्या अपन? स्टॉप लॉस 20-25 नहीं, बेसिकली क्या होता है ना, एंट्री लेने के बाद अब बैंक निफ्टी ऐसा इंडेक्स है, आपको वॉल्टिलिटी में हिट कर देगा। तो एंटर लेने के बाद मार्केट जा रहा है ऊपर, ये आएगा नीचे, ये दो ही होगा। तो आपका बाइंग आ गया, तो मैं हमेशा यही बोला हूँ, बाइंग दिख गया, एग्जिट पे क्लिक करके स्वाइप करने रेडी रहो। बताओ ये चीज बोला हूँ कि नहीं? यस सर। यही सिखाया हो ना एसएल एंट्री टाइम में बताया था आपने। हाँ, अगर मनीष मैं एसएल की भी बात करूँ, ये स्किप कर देता। एसएल आप इसके नजदीक ही रखते थे ना, इजीली स्किप कर देता स्लिपेज। या आज इसको एक्सेप्शन मान सकते हैं अपन? हाँ हाँ, नो डाउट। अब यहाँ पे हम कैंडल्स देखते हैं, ठीक है। ये कैंडल थी जो अगर इसके नियर कहीं होता है एसएल, अगर ट्रायल कर करके बाजू में लाते हैं तो इसमें हो जाता। बट ये वाला जो कैंडल है,
ये वाले में अगर एसएल आपका होता तो नो डाउट स्किप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, द कैंडल अराउंड 100 पॉइंट, निफ्टी में 1 मिनट में 100 पॉइंट का मूव। बढ़िया है। और ये क्या किया, ये अराउंड 200 पॉइंट का मूव। अब जो जिसका दम है वो दिखा रहे हैं लोग। ठीक है, बताओ अभी आप लोग क्या मतलब थॉट है जो भी है। मुझे मुझे जो जो लगता है मैं बताया। ओके, मुझे प्योरली लगता है मेरे से जो गलती हुई है, मैं मेरे सेटअप के साथ नहीं हूँ, एक न्यू सेटअप को एक्सप्लोर कर रहा था एंड वो न्यू सेटअप के साथ दो इंडेक्स देखना सही नहीं हुआ। राइट, हमने रूल्स बनाए भी थे बट बेसिकली मैं तो एक्सप्लोर कर ही सकता हूँ। राइट, कहीं ना कहीं अगर एक्सप्लोर करने से मेरे को कुछ अभी प्रॉब्लम आया तो भी वो प्रॉफिट से आया। अगर ये एक्सप्लोर आप करते तो आपके साथ कैपिटल उड़ सकता था। ओके, अपना रूल क्या था, मैंने वीडियो भी बना के डाला है, याद है? 1 डे 1 ट्रेड। राइट, इसका मैंने बहुत ज़्यादा रीजंस निकाल के डाला हूँ क्या हो सकता है, उससे क्या होगा। एंड 1 इंडेक्स, याद है? यस सर। वीडियो रहेगी, मैं सीधे शेयर कर दूंगा। इसके रिजल्ट क्या आता है ये भी आप लोग को पता है, बट एनीवे एट द एंड सब ठीक है। ठीक है, ठीक है, बताओ आप लोग व्यू बताओ। यस साहिल बताओ। सर पूछना यही था अभी, जैसे आज आप कोई सेटअप और मैं ये बताता हूँ, मैं लाइव इसके लिए नहीं आया ना, ये टाइम अराउंड 10 बजे तक हो गया था। मैं बेसिकली उसके बाद ना मेरा कार जो है, मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो सर्विस में देने जाना था, इस वजह से लेट हो गया लाइव के लिए बस। अच्छा, डाउट तो यही था सर, सिंपल सा भी। चलो अपने मानते हैं एसएल वगैरह तो अपने सिस्टम में लगाते हैं, एक क्विक कैंडल की वजह से लॉस हो गया तो होना ही है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब बात ये करते हैं कि अगर आप इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कि जैसे भी आपने कहा कि फिर मैंने पुट साइड का ट्रेड पंच किया, फिर मैंने फिर कॉल साइड का ट्रेड पंच किया, तो जब आप 4 साल मार्केट में हो तो डिसिप्लिन के साथ प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, अगर आप रिवेंज ट्रेड कर लेते हो एक बिग लॉस होने के बाद, जो कि आपके प्रॉफिट में से ही गया था, हालांकि आपके प्रॉफिट में से ही गया था ना, तो उसके उसके बाद भी अगर ये इमोशन हिट करते हो तो सबको ही करेंगे इसमें, तो फिर कुछ है ही नहीं भी आप बच पाओगे इससे भी। जब एक्सपीरियंस पर्सन अगर ये सब चीजें फेस कर रहा है, जैसे देखो अब आपने ये बताया, ये आता नहीं है, ठीक है, ये कोई नहीं कंप्लीट बताएगा मार्केट के अंदर, सब यही बताएंगे कि लॉस हुआ था मैंने रिकवर कर लिया, या वो आज की वीडियो नहीं डालेंगे, जैसे आपने कहा मैं वीडियो डालूंगा 1.4 का लॉस है, तो बस बेसिक क्वेश्चन यही पूछना चाहता हूँ मैं भी, ये तो फेस करना ही पड़ेगा ना भी, आपके माइंड तो ट्रिगर होंगे ही, अगर आपका लॉस होगा बड़ा या अचानक लॉस होगा तो रिवेंज ट्रेडिंग होती ही है। बस वो है कि भाई ठीक है वो दिन आपका कैसा चढ़ा है, अगर आप बच पाओगे या नहीं बच पाओगे वो सब बातें अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आता है, मैं बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ रिवेंज की या चीज़ें की, मेरे अकाउंट में मोर देन 10 लाख है। ओके, तो मैंने इतना तो ट्रेड करके नहीं उड़ा दिया कि मेरा अकाउंट सीधा 50% उड़ गया या अकाउंट वाइप आउट हो गया। राइट, बेस्ट चीज है कि मेरा एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। राइट, तो इस एग्रेसिव कैंडल के बाद यहाँ पे जो एंट्री था ना, ये पुट साइड का एक बार ठीक था, और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं गया, 40,000 प्रॉफिट भी गया वहां पे, 40,000 प्रॉफिट में रनिंग था, तो मैं स्टिल वहां पे क्या मतलब मेट करने देख रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड। राइट, बट नहीं मेट किया तो फिर उसको ट्रायलिंग में एक हिट हुआ था, बाकी यहाँ पे हिट हुआ, अब वो बैक टू बैक न्यूट्रल हो गया। राइट, कॉस्ट टू कॉस्ट। बट ये जो थर्ड एंट्री था ना, ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं करना चाहिए था, जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ चलो यार फिर मार्केट ट्रेंड निकल रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये मेरा सेटअप नहीं होके भी किया। और ये जो एक दिन है ना, ये आएगा, ये कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर निकाल लो आप, उसको आएगा ये दिन। बिल्कुल भी, जैसे अभी आपने इसी आधे घंटे के अंदर आपका व्यू तीसरी बार चेंज कर लिया। यस यस यस, नो डाउट। अग्रेसिव कैंडल है, पुट साइड जाऊंगा, फिर पुट साइड से रिकवर हो रहा है तो कॉल साइड जाऊंगा, तो फिर ये नहीं, बट ये था ना, ये कॉल साइड रिकवर किया तो मैं मेरा व्यू तो सेम ही रखा। राइट, फिर से मार्केट गिरा, बट ये गिरने के बाद जब फिर से निकला ना, बेसिकली एक लिमिट में क्या होना चाहिए, आपका लिमिट खत्म होना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, वो मैं किया नहीं। यहाँ पे बैक टू बैक 3 हो गए, जो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं होना चाहिए था। ओके, एंड
इवन तो लेकिन वो सर सो मैंने जैसे यहाँ पे 1000 क्वांटिटी रखा था 1800 नहीं। हाँ जस्ट बताओ मुकेश। जैसे सर मैं अगर आज आपकी जगह होता तो सर मेरा तो अकाउंट वाइप आउट हो जाता। तो सर मेरे को ये अच्छा लगा कि आप मतलब जो भी लॉस हुआ वो अब मार्केट भी गिरा और कुछ ऐसा मतलब मार्केट गलती है कुछ आपकी थोड़ा गलती है, तो नहीं वो ये कि आपने अनएक्सपेक्टेड सर। चीज है बट यस सर। कहीं ना ये एक रियलाइजेशन मुझे चाहिए था। ओके ये यस मुझे सर। अभी सही कर देगा कि यस। मुझे मतलब खुद को काम करना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे पे कि ये सब जो चीजें अभी कर रहा हूँ या तो उसको रेगुलाइज करके सही से लेके चलना पड़ेगा या तो फिर कट करके एक को पकड़ के एक सेटअप के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि निफ्टी में ट्रेड करने की वजह से क्या होता है ना, निफ्टी में एक फिक्स जगह नहीं है मेरे पास, राइट? या ही लेना है या ही बेचना है। हाँ कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, प्राइस एक्शन बेस्ड वहाँ पे ट्रेड हो जाता था। तो उस वजह से क्या होता है वहाँ पे कोई कंफर्मेशन का तो ज्यादा वेट नहीं करता है। यस कंफर्मेशन का वेट करते हैं, सस्टेन कर रहा है क्या, डोजी बना रहा है क्या, उस तरह प्राइस एक्शन ही सिर्फ ये करके लेके चलता हूँ, राइट? बट वो चीज अगर करता सिर्फ निफ्टी ही करता तो शायद हो सकता है बेटर होता था। बैंक निफ्टी भी साथ साथ देखना गलती था। तो कहीं ना कहीं फोकस एक जगह होना ही ज्यादा बेटर है और एक जगह ही होना चाहिए। सर मेरे साथ ये जनवरी फरवरी में हुआ था। एक दिन मैं ट्रेड लिया था, उस दिन कुछ न्यूज़ था, मेरे अकाउंट में कुछ 50-60 हजार के आसपास था। तो मैं वो पहला जो ट्रेड लिया 30 हजार का लिया था। तो सर उसमें मेरा एक्सपायरी थी उस दिन, और एक्सपायरी में एक्सपायरी ट्रेड कर तो रहा था फिर मैं। और और न्यूज़ था घटिया। सर, अच्छा न्यूज़ था, हाँ कुछ कुछ इवेंट वगैरह था। तो ओके। सर मेरा उस टाइम उस दिन वो ट्रेड में मेरा एक्सपायरी में आप जानते हो कैसे कैसे उस दिन सर ऐसे ही कुछ कैंडल बना था। तो सर मेरा कैपिटल उड़ गया था 70% के आसपास। तो सर मैं उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग किया और उसके बाद पूरा अकाउंट ही जीरो कर दिया। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था शायद उस टाइम। सर यार तो सर ये आपने सर मतलब ये आपका आपके कैपिटल के हिसाब से तो आपका प्रॉफिट ही गया है। तो सर इतना कोई वो नहीं है। हाँ अब ऑफ कोर्स इतना कहीं ना बड़ा सेक्टर होने के कहीं बाद आपने मेरा इतना कूल बड़ा बात सेक्टर होने करते के हुए बाद ये आपने हंसने आपको का रीजन कंट्रोल कर यही लिया। है यस कि सर। अभी तक मेरे को बड़ा डेंट मिला है बट उतना बड़ा नहीं मिला है। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत बच गया हूँ, ठीक नहीं है। सर मेरे को ये अच्छा लगा एनीवे कि बट जैसे आपके अकाउंट में इतना बड़ा कैपिटल है, आप चाहते तो बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड लेके थोड़ा समझ रहे हो, तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम बट होता है। जैसे यस साहिल सर। ने बताया, ओके, यस। फिर वो अगर मैं और वही चीज भी करता तो मेरा और हाँ एक बिगिनर में फर्क नहीं रह जाता है ना। नहीं सर वही ना, तो मैं वही बोल रहा काइंड हूँ कि ऑफ आपको वो एवरेज जितना ट्रेड करना। एक्सपीरियंस कर लिए। हाँ या तो फिर यस व्यू सर। रख के फिर और करके करते जाना, यस यस। पूरे दिन इसमें फंसा रहना, फिर मेरे और बिगिनर में बिल्कुल भी फर्क नहीं रहेगा। नहीं सर साहिल भाई ने बोला ना, तो मैं सर वही बोल रहा हूँ कि अगर सर में और अपन में यही फर्क है कि अब तक हम लोग बिगिनर लोग वो पूरे अकाउंट से ट्रेड करके थोड़ा और डेंट दे देते कैपिटल को। अच्छा ओके हाँ यस सर। हाँ सर, ठीक। कहने का मतलब मेरा यही था कि आपने अभी भी मैनेज कर लिया ट्रेड को, और मैं यस होता सर। यस यहाँ सर। काइंड ऑफ बिगिनर हाँ। होता तो अकाउंट ब्लो ही था, यहाँ एवरेज करके मैं बच जाता जहां से ये रिट्रेस कर गया, बस बात इतनी सी है। दो बात में हम्म। बात खत्म है। भाई अगर ये फॉल आ रहा है तो मैं एवरेज करता, मैं होल्ड करता, तो ये जो रिट्रेस आया शायद मैं अब इसके अंदर वो घुस होप जाता। ट्रेड होल्स ये सब स्टार्ट होता है हाँ फिर होप ट्रेडिंग, हाँ हाँ, फिर मैं यस। होल्ड करता उसको, सारा दिन मैं लटका रहता इसी के अंदर फंसा रहता। तो वो नहीं काइंड ऑफ बेसिकली चीजें हैं। मैं वही की कंटिन्यूशन ठीक है जो भी है, बट एक चीज वही है कि एक फिक्स चीज के साथ अगर रहता, फिक्स सेटअप फिक्स कंडीशन फिक्स रूल्स के साथ रहता ना तो ये चीज आज नहीं होती थी, ठीक है। और सर फिक्स मेरा रूल। एक वो भी है सर, मैं अब ट्रेड करता हूँ किसी भी इंडेक्स में, तो सर जैसे मेरा एक मतलब दिख जाता है कि भाई इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो सर मैं उसके थोड़े 5 पॉइंट और स्टॉप लॉस ज्यादा डाल देता हूँ। लेकिन मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, मतलब मेरे को अच्छा मालूम रहता है कि माइंड में कैसा स्टॉप लॉस लेना है नहीं बट 10 पॉइंट का। मैं यस साल सर। भर के ऊपर ट्रेड करते हुए आया हूँ और हाँ। यहाँ पे मैं काफी लोग को कराया हूँ, नहीं सिद्धार्थ सर मैं अपना हो बता या रहा हूँ, मैं प्रीति अपना हो, बता रहा हाँ हूँ। नहीं मैं समझ गया। हम यस लोग यस। सिस्टम में कभी नहीं रखे, यस मार्केट यस। ऑर्डर एग्जिट किए। एंड हमेशा ऐसा तो नहीं हुआ कि मार्केट ऑर्डर मिस हो गया या कुछ। हाँ 25 पॉइंट प्लान था, 25 का 30-35 हो जाएगा, बट ये है कि कट तो कर देंगे, वो एक नहीं यस होता था। या कभी ऐसा मिस हुआ है, ऐसा सिनेरियो हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं हम कट नहीं कर पा रहे, होल्ड कर लिए। हाँ अगर होल्ड कर पाए तो फिर वो कहीं ना कहीं फिर बिगिनर वाला माइंडसेट है, उसको सही करना पड़ेगा। तो मैं वही करता था, बाई किया, बाइंग के ऊपर मार्केट है बिजनेस रुकता था, बाइंग दिख गया मैं रेडी रहता था कट करने के लिए। जैसे मार्केट अगर आ रहा है 20-25 पॉइंट नीचे तो कट।
बैंक निफ्टी के साथ तो मैं ट्रेलिंग मतलब स्टॉप लॉस मार्केट में लगा के काम कर ही नहीं सकता एंड सर बस रिसेंटली नहीं ट्राई सर, किया भी, हाँ सर, बैंक स्लिपेज हुआ। निफ्टी में नहीं कर सकते सर आप। बैंक निफ्टी का तो बहुत हाँ ही और खतरनाक निफ्टी में रहता है। करता था एसएल, निफ्टी में एसएल लगाया हूँ मैं, निफ्टी में एक्सेल लगाता भी हूँ। बताओ साहिल। हाँ सर, बस मेरे को ना सिर्फ इसी एक दिन से डर लगता है, मैं इसीलिए ऑप्शंस बंद कर दिए थे कि मैं मैनेज ही नहीं कर पाता हूँ, और ये दिन ऐसा होता है कि मैं अगला पिछला सब बराबर कर देता हूँ। तो ये बहुत पेनफुल चीज है मेरे लिए तो वास्तव में, इसीलिए मैंने 6-7 महीने बंद ही कर दिया था बिल्कुल टोटली। ये हिट करता ही है कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों। ये ये एक दिन को कैसे हम बीट कर सकते हैं ना, बेसिकली इसको बीट करने के लिए तो मेरे को बैठ के फिर राइट डाउन करना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट की इसको कैसे बीट करें। बट ये इसको बीट करना बहुत ही मुश्किल है, नो डाउट नो डाउट। इसको बीट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बट इतना है कि वो बार बार तो नहीं होगा एंड हफ्ते भर में एक दिन तो ये नहीं आएगा। अगर जिस हिसाब से मैं माइंड आप लोग का बिल्ड करवाता हूँ, ओके। बट ये है कि अगर शायद 2 इंडेक्स में नहीं होता तो इसको मैं अच्छे से मैनेज कर लिया होता एंड ये एक दिन नहीं आएगा यार। आप लोग का मैं करवाऊंगा, कुछ इस पे बनाता हूँ जिससे एक दिन ना आए, ओके। मैंने जो बोला ना, वन सेटअप वन ट्रेड वन लॉजिक, वहां पे ये दिन नहीं आ सकता है, नहीं पॉसिबल है उसके साथ, तो नहीं पॉसिबल है। मैं बताता हूँ आपको, लिस्ट वीडियो का है, यहाँ पे वीडियो जिक्र रहा है, यहाँ पे रहेगा। नहीं ये भी पुराना है, पुराना है, पुराना है। निफ्टी ट्रेड सेटअप रिव्यू एडवांस, व्हाई वी टेक 1 एंट्री एंड 2 एंट्रीज, इसमें थोड़ा बहुत रहेगा उसका रीजन। पर डे वाला इसके ऊपर ही होना चाहिए। इस पे भी सर अच्छे से बात ट्रेड करने रिव्यू वाली एंड है एक दिन बैठ के ना, अगर आपके पास ट्रेडिंग टाइम। सेटअप रिजल्ट, एडवांस ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन। हाँ हाँ बताओ। यही मैं इसी की बात ही कर रहा था, जैसे आज आपके साथ हुआ ना, इस इसके ऊपर भी ना 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ के बात करने वाली है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है मेरे को तो वास्तव में। ओके, आप लोग को याद है मैंने एक वीडियो दिया था, एक इंडेक्स वन डे वन ट्रेड वन इंडेक्स, ये वाला रूल याद है आप लोग को? प्रीति, सिद्धार्थ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? टेलीग्राम पे शायद डाला हूँ, दिसंबर वाला ही से। ट्रेड रिव्यू एंड ट्रेडिंग सेटअप रिजल्ट, एडवांस कंफर्मेशन, व्हाई वी टेक 1 एंड 2 एंट्री। यहाँ पे है। आवाज आ रहा है ना आप लोग को? इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, यस सर, आ रहा है। ठीक है। बाकी बाकी लोग ठीक है। जैसे अगर अपना सेटअप की बात करूँ मैं, ठीक है, सेटअप जो है ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। मार्केट में वेरी वेरी लेस सेटअप बनता है अपना, ओके। अगर मैं आपको बता दूं, पूरे मंथ में हो सकता है पूरे होल मंथ में आपको सिर्फ 10 ही ट्रेड मिल रहे हैं, ठीक है। एंड आउट ऑफ दिस 10 ट्रेड आपको देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांसेस आपका 8 ट्रेड में टारगेट मिल जाएगा एंड 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आपका 2 स्टॉप लॉस जा रहा है तो यहाँ पे सेटअप पे रह के सिर्फ 100 पॉइंट, सॉरी 100 पॉइंट भी नहीं, 50 पॉइंट जाएगा, राइट। मतलब 2 स्टॉप लॉस की बात करूँ, 50 पॉइंट्स यू आर गोइंग टू लूज, राइट। बट लेने के लिए आपके पास कितने पॉइंट्स रहेंगे? अराउंड 400 पॉइंट,
क्योंकि एक टारगेट 50 पॉइंट मिनिमम रहता है। 400 पॉइंट में से आपका ये 50 माइनस कर दो, स्टिल आपके पास 350 पॉइंट्स बचा है, राइट। ये आप लोग ध्यान देके सुन रहे हो ना? यस सर, Yes, यस sir. सर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा सुनो, पूरा पूरा ठीक है। एक प्रॉपर एक रीजन मिलेगा आज का क्यों हुआ है करके, रीजन मिलेगा। 350 पॉइंट्स में अब 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 जो प्रॉफिट देखते थे, प्रॉफिट को छोड़ दिया करो, अभी पॉइंट्स पे आ जाओ। अगर एक महीने में आपने 350 पॉइंट कैप्चर कर लिया, ओके, लेट्स एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 10 लॉट हो, ओके, 10 लॉट्स बैंक निफ्टी के, कितने प्रॉफिट बनता है? 10 लॉट्स ऑफ 52,500 10 लॉट्स मतलब 150 क्वांटिटी हो गया, राइट? 52,500 या राइट राइट, मतलब ये जो 10 लॉट है, इसमें आपका 150 क्वांटिटी मिला रहेगा, एंड उससे जो प्रॉफिट बना है सौरभ बताया 52,500 इज योर प्रॉफिट। कितने में बना ये, मतलब व्हाट द अमाउंट? 10 लॉट लेने के लिए आपका कैपिटल कितना यूज हुआ रहेगा? अराउंड 1 लाख। बताओ कोई। 10 अराउंड लॉट 1 लेने लाख। में बैंक निफ्टी का आपका कैपिटल कितना गया रहेगा? अराउंड 1 लाख। हेलो। 50K। 10 चांसेस 50K नहीं, 80K, अराउंड 1 लाख भी हो सकता है, 1 लाख एंड 1,10,000 भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ प्रीमियम स्लाइटली इन द मनी लेता है। अगर वीक स्टार्ट की मैं बात करूँ तो प्रीमियम अराउंड 600 भी मिलता है, राइट। तो हो सकता है एक लॉट ही अपने को 9,000 में आ रही है, तो दैट चांसेस 90,000 टू 1 लाख चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया रिटर्न है कि नहीं? आप लोग का एक्सपेक्टेशन यही है ना कि इससे ज्यादा है मार्केट में? लेट मी नो, आपका एक्सपेक्टेशन यही है कि इससे ज्यादा है? Yes, sir. ऑप्शन से सर फिलहाल आपको लॉस में कन्वर्ट कर लिया आउट ऑफ 10 में से। इसमें बता दे, मैं एक और काम कर देता हूँ। आपका चलो ट्रेड्स में कुछ ट्रेड्स मिस हो रहे, आपने 4 ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर लिया आउट ऑफ 10 में से, 6 ट्रेड को ही आपने सिर्फ प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए, ओके। इसका रिजल्ट क्या होता है अपन देखते हैं। आपका जाने के लिए कितना पॉइंट चला जाएगा? 100 पॉइंट चला जाएगा, लेकिन लेने के लिए आपका कितना पॉइंट लोगे आप? 50, तो 300 पॉइंट मिला रहेगा। स्टिल आपके पास 200 पॉइंट बच रहा है 10 लॉट से, तो कितना प्रॉफिट बन रहा है? 45,000 एक सेकेंड, 6 लॉट 50 नहीं पॉइंट 300, यस, माइनस 200 पॉइंट, 30 200 पॉइंट 30 बचा, यस। 30,000 पंद्रह 150 क्वांटिटी, यस, 150 30,000। ये 1 लाख में ये 30,000 जो प्रॉफिट है ना, स्टिल गुड है, मतलब गुड क्या, टू गुड है, ऐसा और नो। मतलब आपने ऐसे रिजल्ट लाया, देन ऑल्सो आपका इस तरह का पीएनएल दिखेगा। अब मुझे बताओ मार्केट में रश क्यों करना है? अपने को रोज एंट्री क्यों बनानी है, या बैठ के बोर हो रहे तो उस पे जाके प्रेशर में एक ट्रेड क्यों बनानी है? समझ रहे हो? आउट ऑफ ये 22 ट्रेडिंग डेज आपको सिर्फ 10 परफेक्ट ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना है, जिसमें से आपका 4 ट्रेड स्टॉप लॉस ले लिया, 6 ट्रेड टारगेट दिया, बट टारगेट वाले में बैठ के टारगेट लेनी है प्रॉपर। मतलब ये इस पे बात आती है डिसिप्लिन की। आप डिसिप्लिन से रहोगे, पेशेंस रखे रहोगे, तो यहाँ पे आपका ओवर ट्रेड नहीं हुआ रहेगा, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं हुआ रहेगा। आई एम राइट? बताओ ऐसा नो? पेशेंस के साथ यस बैठे रहोगे, तभी आप प्रॉपर 50 पॉइंट ले रहे हो। तो इस तरह की आप चीजें जब करते हो, इतनी सी चीज को फॉलो करते हो, आपको रिजल्ट देखो क्या आ रहा है। मैं आप लोग को रिजल्ट आपके सामने निकाल के रखता हूँ। दिख रहा है ये वाला? हाँ,
दिख रहा है ये वाला पीएनएल वाला पेज? ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने क्या रूल बताया था, एक तो रूल्स पे आता है कि रूल्स क्या था, रूल्स बताओ। डिसिप्लिन रहना, ओवर ट्रेड नहीं करना, ओके, एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस देना। स्टॉप लॉस इज 25 पॉइंट्स, टारगेट 50 पॉइंट, एंड आपका जो ट्रेड है वो सिर्फ सेटअप पे है, ओके, नो रश। ठीक है, राइट। अब इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लेके जाके एक इस पे दिखा रहा हूँ, बट उसमें मैं एक लेवल पहुंच चुका था, ओके, काइंड ऑफ जैसे कि ये पैटर्न में मैं ट्रेड बना रहा हूँ, तो अगर उसके लिए वेट कर रहा हूँ, राइट, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। एक सेकेंड ना, अभी आ रही है आवाज प्रॉपर? ठीक है। तो एक सेटअप का मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा पर्टिकुलर सेटअप है, फिक्स है, राइट। अगर वो फिक्स सेटअप, क्या क्वेश्चन आ रही है, बैंक निफ्टी में आप पर्सनली कौन से सेटअप यूज करते हो? जो आप लोग को सिखाए वही सेटअप यूज करता हूँ, उसके अलावा आई यूज इंट्राडे का व्यू, ओके, जो आपको एडवांस क्लास में होगा एंड धीरे धीरे लर्निंग आएगी वो। ठीक है। अब आप सेटअप पे ट्रेड करोगे एंड चीजें साथ साथ करते जाओगे ना, इसमें एक प्राइस एक्शन का नॉलेज आपका बिल्ड होते जाएगा। बट ये एक बार बिल्ड हो गया, फिर आपको इंट्राडे की व्यू को लेके कैसे ट्रेड करना है, ये मैं सिखाऊंगा। समझ गए? आपका फेवरेट कौन सा है? प्रीवियस डे आई एंड प्रीवियस डे लो, उसके बाद है 12 PM, उसके बाद फेवरेट नहीं आज वाट लगा दिया। आवाज गया। अब मैं ही बन गया था। वैसे फेवरेट ने वाट नहीं लगाया, मैं मेरी एंट्री गलत थी, राइट। फेवरेट में अगर एंट्री बनानी है तो कहाँ बनता है, क्या कंडीशन है, राइट। वो कुछ भी नहीं फॉलो किया गया, और 10 बजे से पहले मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, आज 10 बजे से पहले एंट्री लिया, राइट। एंड काइंड ऑफ ये चीजें से मैंने कुछ दिन प्रॉफिट बनाई थी मार्केट में, एंड यही रीजन है मार्केट में पैसा गया है रिटर्न। मैं हमेशा बोला हूँ, अगर सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो पैसा नहीं बचा पाएंगे। याद है ये वर्ड? मार्केट में स्कैल्प करके या कुछ चीजें करके आप पैसा बना लोगे, रिटर्न उसको बचा नहीं पाओगे। Yeah, that's रिमेम्बर? true, sir. Yes, हाँ, yes. तो एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ है। मैंने जो 160 बनाया मैं वैसे ही बनाया हूँ। मेरा सेटअप से मैंने बोला भी था कि मेरे को बेसिकली सेटअप मिल नहीं रहा है ना, ये भी एक दिक्कत है। सेटअप बहुत कम मिला है अगर रिसेंट डेज में मैं देखूँ तो सेटअप के पार जाके उस वजह से ट्रेड किया एंड उससे बनाया तो वो बचा भी नहीं पाया। यस साहिल, बताओ। कुछ बोलना है? हैंड रेज्ड है। सर बाय मिस्टेक कोई हो बात गया, नहीं, बाय देख लो, मिस्टेक अच्छा, हो गया। देख लो सर। ओके ओके, ठीक है। क्यों नहीं प्ले हो रहा? अच्छा इधर है। बात करते हैं तो नेम उतना नहीं अच्छा लगता मेरे को, ये दो इंटरेस्टेड नहीं। फर्स्ट वाला जो है प्रीवियस डे आई एंड प्रीवियस डे लो, ये मेरा फेवरेट है। सेकंड सेटअप आती है डे आई डे लो, 12 PM वाला। यहाँ पे रूल्स एंड ऑल सेटअप आपको मैं बताया। अब वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मल्टीपल टाइम मेरे को चांसेस मिल रहे थे, एंड ये जो प्रॉफिट बना है ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1 लाख और समथिंग से बनाया था। फर्स्ट मंथ 1 लाख से 1 लाख बना था। सेकेंड मंथ 1 लाख प्लस 1 लाख, जो प्रॉफिट 1 लाख है, 2 लाख रखा था, बट 60,000 ही बने। ओके, क्वांटिटी बड़ा था बट नॉट एवरी टाइम सिंगल ट्रेड में ऐसे ऐसे होता रहेगा। बट ठीक है, मैं रिव्यू करके आपको बताता हूँ ऑन ट्रेड बेसिस। ओके, हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रेड मेरा 3,300 का प्रॉफिट है, राइट। ये वाला ट्रेड, यहाँ पे क्या हो गया, मेरे से ना क्वांटिटी में मिस्टेक हो गई थी। मुझे लेना था 300, ओके, एंड फास्ट मूव में मैंने क्या किया, सिर्फ बाइंग, सिर्फ 30 क्वांटिटी किया, एक जीरो और डालने भूल गया या तो मिस हो गई थी। तो मैंने यार इधर राइट 120,000 प्रॉफिट दे देता ट्रायलिंग के साथ। बात 2-4
25.26 सर म्यूट हो गया। सॉरी। हाँ, तो बेसिकली उसको जोड़ो। अभी आपको रूल समझ आ गया, चीजें क्या है वो समझ आ गया। मैं कहीं ना कहीं इससे बाहर था, और वो बात में जो वीडियो है वो इस पे है कि मैंने क्या क्वांटिटी लिया, कितने पॉइंट कैप्चर किया करके दिखाया, और वही दिखाया कि एवरी टाइम मैंने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया है। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस लिया है, टारगेट मतलब टारगेट लिया, वही। तो बताओ अभी आप लोग, क्या समझ आया, क्या व्यू है? ये दिन आने का रीजन कहीं ना कहीं मैं ही था, राइट? मेरा माइंडसेट इसने दिन से अलग तरीके से वर्क किया है, अलग तरीके से काम किया है। मैं अगर वही लाइनअप वही माइंडसेट से चलता तो ये दिन शायद नहीं आ सकता था। तो माइंडसेट कहीं ना कहीं खराब मैं ही किया। सर लगातार 2-3 दिन 4 दिन अगर ट्रेड में प्रॉफिट भी बन जाए ना, तो अगला दिन वैसे ही खराब हो जाता है, पता नहीं क्यों माइंड खराब हो जाता वो है। तो और कॉन्फिडेंट बिल्ड होती है, उसको भी डोज देना पड़ता है, हो जाएगा। अभी मतलब कंटिन्यू अगर हो जाता है ना 2-3 दिन प्रॉफिट, तो फिर वो एक्चुअली क्या है कि ऑर्डर पंचिंग की जो ईगरनेस है ना वो और बढ़ जाती है, पता नहीं क्यों, कैसे कंट्रोल होगा ये तभी सब। ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, हम्म। ज्यादा अलर्ट होके ट्रेड करना चाहिए वो टाइम वही पे। वही ना, वो थोड़ा हो जाता है, पता नहीं कैसी मार्केट है। 1.5 साल तो हो गया सर, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है चीजें। फिर आज आपको देखा तो थोड़ा शांत हुआ मन, कि सच में ऐसा ही होता है। 4 साल से जब आप के साथ ऐसा हो रहा है तो होता है भाई, सच में होता है। तो सोशल मीडिया अलग है, रियलिटी अलग है। रियलिटी अलग है, कम लोग है शो करने। अब मैं भी ये भी पता नहीं मैं वो 1.5 मिनट में कितना एक्सप्लेन करके क्या क्या बताऊं, वही तो तो। उसके बाद भी क्या आएगा आई डोंट नो, बट मेरे को लगा कि आप लोग को तो नहीं नहीं, एक्सप्लेन कर सही है सकते सर, हैं, अगर सही अपने में पास टाइम बढ़िया है। है। जितना जितना क्लियरिटी रखोगे ना उतना ही बढ़िया है। इससे क्या होगा, आपको नहीं भी तो हेल्प होगी ना। नहीं, बात ये बता रहा हूँ कि 1.5 मिनट में आपको मैंने सारे चीज बताया, राइट? हाँ कि जी, 1.5 मिनट में कन्वे करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, तो सही वो है। कोशिश वो वही कि अगर वही हो तो, फिर गया वो तो तो हो गया, आपको बट डेढ़ एडवाइस मिनट ठीक है। वो तो आपको एडवाइस कर ही रहे हैं ना हम, कि उनके कमेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो हाँ कि नहीं, आपने सही बोला है या नहीं मैं बोला है, कर बस हाँ। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है कि आपने जो मैसेज कन्वे करना था क्या वो सही से कन्वे किया है, या वहां पे कुछ गड़बड़ है। अभी अभी खाली आप देखना, अब कितना सारे मार्केट के एक्सपर्ट निकलेंगे आज। आज सारे आ जाएंगे। सही है। वो कि फिर वो तुझे लोग आ जाएंगे बता रहा जिन्होंने कहा था, था कि आप मार्केट में टिकोगे नहीं, वो लोग आएंगे वो लोग आएंगे और बताएंगे मुझे तो पता ही था। कि ये होना ही अरे है। ये दिन, हाँ। अब ठीक है, एनीवे, रॉन्ग माइंडसेट सर था। वैसे अगर आज आपका एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड होता तो आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि दोनों से हाँ नहीं प्रॉफिट होता, पड़ा ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। निफ्टी की ये रॉन्ग एंट्री थी यस जो सर। मैं यहाँ बनाया, एंड उसने रॉन्ग मोमेंट ये कर दिया। इसके बाद भी चीजें सही हो सकता था, अगर यहाँ से शायद फॉल और थोड़ा कर देता, सेकंड टारगेट हिट हो जाता, तो मैं 30,000 या 25,000 लॉस के साथ डे क्लोज कर देता था। बट फिर ये रिवर्सल भी जो आया है ना, फिर अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे कैंडल ना डाउन साइड की बहुत बढ़िया से बना था, ओके? ये जो दिख रहा है, इसको स्टॉप लॉस रख के चल रहा था मैं, बना गया गया गया, राइट? तो टाइम स्पेंड करेगा, सेकंड ऑफ में भी सेलिंग आएगा तो चलेगा, ये सोच के मैं रखा था। बट नहीं, मार्केट तो अलग चीजें कर दिया आज। बट ठीक है, कंप्लीटली फाइन। एक एक डोज मुझे चाहिए था, मार्केट दे दिया। बताओ प्रीति, एंड रेज्ड। Yeah, my question is, what is that? I mean, like, that we are going in a disciplined way. Yeah, like I am making mistakes. Some people are initial people are making mistakes. But what हाँ, is that trigger point for you to deviate from the plan? Why is it happened? I mean, I'm just trying to understand. I know, like, I have also made profit, and the next day, like, or the weekend, it would be like all gone. It's happening. But for हम्म, you, like, I know you have very, like, you follow disciplined plan, right? But what is the हम्म। trigger point that changed to make, like, I mean, to make these kind of mistakes? बेसिकली एक चीजें है कि मैंने जैसे बताया, रिसेंटली मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन के व्यू पे, राइट? Hmm. तो निफ्टी क्लियरली क्या बता रहा है कि डे आई निकालने वाला है, जाने वाला है, ये यहीं पे समझ आ गया, राइट? तो ये वाला ट्रेड मैंने लेके अभी आजकल के मार्केट में आदत लगा दिया ना, राइट? तो इस Hmm. वजह से मैंने यहाँ पे ऑर्डर पंच किए हैं, ओके? वो ऑर्डर मुझे मिला नहीं और मार्केट शॉर्ट अप कर गया,
और एक जगह मिला है और उस जगह पे क्वांटिटी कम है। ओके, ये टारगेट को भी मैंने बुक नहीं किया, अराउंड 100 पॉइंट नहीं हिट किया था, अराउंड 100 आया था, 80 आई थिंक 80 85, ठीक है। और उसके अलावा चीजें क्या हुआ, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पे खड़ा ही है, बट निफ्टी मुझे दिख रहा है ब्रेकआउट दे चुका है, सेलर को बाहर निकाल चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिट्रेस्ट होगा, एक इनसाइड कैंडल ये बनाया और एक कैंडल रुकेगा एनीवे, यहाँ पे फिर से पुश आएगा। ये क्या हो गया ना, ये मेरा सेटअप नहीं है बेसिकली। सेटअप मतलब इस तरह की सेटअप को काम कर लिया मैं निफ्टी में। अगर मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेटअप पे काम करता तो अपना क्या होता है, डे आई है, ब्रेकआउट दिया, ट्रेड बनाओ, गया तो गया, नहीं गया तो स्टॉप लॉस लो, यही होता है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, काइंड ऑफ रैंडम एंट्री हो गई, ये रैंडम सेटअप हो गया। फोमो भी बोल सकते हो, बट फोमो आई डोंट नो कि फोमो ज्यादा था नहीं। फोमो होता तो मैं इधर 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 ही इंटर कर लेता, रिटेस्ट का वेट नहीं करता। बेसिकली मैं रिटेस्ट का वेट किया था, एक लोअर पॉइंट पे ऑर्डर लिया, पुश मिलेगा करके, एंड वो वहां से पुश नहीं मिला, वो तो अलग ही पुश दे दिया मेरे को। तो एक उसके बाद स्टॉप लॉस में नहीं कट करना। ओके, स्टॉप लॉस के बाद नहीं कट करने का रीजन क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दो दो जगह एंट्री है, ये जा रहा है जुप करके, वो गया जुप करके, प्रॉफिट वाला एंट्री सीधा लॉस में गया, एंड मतलब सेकंड में हो गया ये चीज ना, 2-3 सेकंड में हो गया। एंड ये मिनट की कैंडल है, ये मिनट की कैंडल है, बट मिनट की चीजें था नहीं उधर, 2-3 सेकंड में सब बदल गया। उसके बाद ये बाउंस बैक किया, राइट, ये बाउंस बैक किया। तो ये एक एरिया है, अगर वॉल्टिलिटी में चीजें हुई है तो रिटर्न रिवर्स होने का, ऐसा और नो, काफी दिन हुआ भी है, राइट, विक बना के। तो वो सिनेरियो के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नहीं कट करते हुए होल्ड कर लिया। उस वजह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने पड़े और कट करने पड़े। इस वाले में कट किया, फिर बाद में जब ये विक बना के आया बट दूसरी कैंडल नहीं गई ना, तो इस वाले में कट किया, जो कि निफ्टी में बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, राइट। 1 मिनट की कैंडल है और टॉप पे बाइंग है, तो इस वजह से निफ्टी में अराउंड 75 के आसपास लॉस, एंड बैंक निफ्टी में उतना बढ़िया नहीं था, यहीं पे लिया, राइट। ये आपको दिख रहा है रेंज, एंड ब्रेकआउट गया एंड आया। तो इस वाले में जब एग्जिट किया तो उतना बढ़िया लॉस नहीं था, बच गया था। तो उसके बाद फिर एग्जैक्ट ये कैंडल में एंट्री, फिर ये एक मूवमेंट, मतलब बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, ये कैंडल में एंट्री, फिर ये मूवमेंट बढ़िया से 50-60 पॉइंट मिला, 70 पॉइंट या 65 पॉइंट में कुछ क्वांटिटी एग्जिट। फिर होप कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जाएगा, और बट मार्केट नहीं गया, एक बाउंस बैक किया। चलो उसके बाद अगेन पुश मिला, अगेन कोशिश हो रही थी, बट नहीं। मैं बेसिकली उसके बाद भी ये कोशिश कर रहा था कि रिस्क रिवॉर्ड के साथ तो टिके रहो, स्कैल्प कर करके मार्केट में रिकवर नहीं करो। Yeah, that's true. But still, Richard, whenever something happens like this, right, this triggers for scalping, right? I mean, let me at least capture 20 points or 10 नहीं points. नहीं, वो मैं नहीं I mean, किया I वो, don't know, अगर I still feel that, but yeah. But I don't enter. I just feel that inside the mind, but I don't enter. Ideally I close the day. ओके। But yeah, only solution is being a discipline, right? As you said, being a हाँ, discipline, भी being जो on हम only our setup, even no डिस्कस trade, किए, it's fine. या यस एग्जैक्टली। और एक इंडेक्स Yeah, को I was देखना listening चाहिए, to you guys. एक सेटअप को देखना चाहिए। सेटअप एक होगा तो ये मिस्टेक नहीं होती थी, सेटअप एक नहीं था, दिस द रीजन ये चीज हुआ है। And for us, I mean, I feel having a stop loss for weekly and profit also weekly, would that help? If I make a profit of this, I'll not trade. नहीं, सेटअप बन रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हो ना, क्वांटिटी गिराओ, ट्रेड तो करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट है, आपको लग रहा है नहीं जाना चाहिए, क्वांटिटी डिक्रीज करो, बट ट्रेड तो बनानी चाहिए। सेटअप को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेटअप एक पे जब काम करते हो तो बार बार नहीं मिलने वाला है। मैंने पूरे 22 दिन में से 10 दिन बोला है ट्रेड मिलेगा करके, अब ऐसे मार्केट आगे कि वो 10 दिन में नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो ये मार्केट में शांत होना चाहिए था। सर इतना सर ट्रेडिंग में, मतलब ट्रेडिंग है ही मेरी चीज की, कभी ना कभी आपको ऐसा दिन को देखना पड़ता है, आप कितने कुछ भी बोलो, ऐसा मेरे को लगता है। कभी ना कभी तो भाई सबके ऐसे टाइम आता ही है, कोई भी ट्रेडर होगा
साल से होगा, कभी ना कभी सर ऐसा मूवमेंट तो उसको दिखता ही है कि भाई ऐसा हो जाता है। यस यस, होती है ये चीज तो आप आती कितना है। डिसिप्लिन बन लो, लेकिन भाई साल के एक दिन भी अगर थोड़ा बट बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा ट्रेडिंग में हो जाता है। बट एक चीज है ना कि भी ये एक सेटअप है, ओके। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो सिर्फ यहाँ पे ट्रेड पंच करते हैं, आपका स्टॉप लॉस इधर है, आपको पता है, तो आपसे ये मिस्टेक नहीं हो सकता है ना। मैंने रैंडम ट्रेड किया है, समझ आ रहा है आप लोग को? ये चीज आपके साथ नहीं हो सकता है, इतना इजीली पॉसिबल नहीं है वो। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो वो फोमो या और कोई चीज आपको कर सकती है, बट ये जो हुआ है ना आज, उस तरह नहीं होगा। या सेटअप है या एंटर किया हूँ, इसको बार बार ट्रेड करके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है, या एग्जिट करना है या एग्जिट करना है, उस बीच में होल्ड करनी है, राइट। ये रजिस्टर हो गया। आज जो हुआ है वो रजिस्टर नहीं हुआ है, तो डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, डिसीजन लेने में दिक्कत आया। अगर ये चीज में डिसीजन ले लेके मैं शार्प हो चुका हूँ, तो ये दिन इतना इजी नहीं है, नहीं आएगा गाइस, समझ गए? हाँ सर आएगा नहीं, लेकिन मतलब मैं ये बोल रहा था कि कभी ना कभी सर ऐसा तो कुछ हाँ, हो एक जाता है, दिन मतलब कभी एक कवर दिन तो हो यस। जाती है, हो जाती है, हो हाँ जाती हाँ। है, यस। एग्री ना, टोटली एग्री। मेरा मतलब मार्केट में प्रीमियम बढ़ने की वजह से, बैंक निफ्टी को छोड़ने की वजह से, फिर निफ्टी को देख रहा था, फिर निफ्टी को भी छोड़ते हुए फिर बैंक निफ्टी में भी एक दो दिन ट्रेड बना रहा था, तो मिस्टेक्स मेरे एंड से हुए हैं, उसको मुझे करेक्ट करना है बस, ठीक है। सर सेटअप पे सबसे बड़ी होता बात तो सर आपने, अब ठीक है आपका प्रॉफिट गया है तो सर वो बढ़िया है, आपके कैपिटल भी डेंट नहीं आया सर, वो भी अच्छी बात है। हाँ, देन एक चीज वो तो है कि पॉजिटिव माइंडसेट से सोचेंगे तो वो एक चीज है जरूर। क्योंकि सर इतना ट्रिगर होने के बाद फिर ट्रेडर कंट्रोल नहीं कर पाता है। मैं, आप तो एक्सपीरियंस हो तो आपने उस चीज को कंट्रोल कर लिया है। अगर कोई बिगनर होता है 1-2 साल वाला तो सर वो अब तक लगा ही रहता ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग ऑपरेटिंग। हाँ आई नो, वो 3 ट्रेड के बाद 3 ट्रेड में नहीं रुकता चीजें। सर मैं मेरा खुद का पर्सनली बोल रहा हूँ कि अगर मैं होता तो अभी तक तो मैं लगा हाँ होता और जी, खत्म कर हाँ, अब देता। यहाँ पे ना हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो मेरी ही बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं मैनेज कर सकता हूँ सर इन सब चीज़ों को। अगर मेरा माइंड एक बार ट्रिगर हो रहा है ना ट्रेड लेने के लिए, तो मेरे से इमोशन मैनेज ही नहीं हो रहे हैं। और ये एक नहीं 2-3 बार हो गया मेरे साथ। फिर मैंने फाइनली मतलब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने बिल्कुल क्विट कर दी थी ऑप्शंस ट्रेडिंग। 7-8 महीने हो गए थे, अब जाके मैंने वापस से स्टार्ट की है। ठीक है, डोंट वरी। ये अब हाँ, बहुत जनवरी बहुत से जब स्टार्ट करेंगे ना, चाहिए। अब बहुत बढ़िया से स्टार्टअप होगा अपना, फिर से हम चीजें थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, थोड़ा एक सा डाउट मुझे और था छोटा-सा। रूल्स भी बना लूंगा इस, पूछो। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जो चीज़ आज हुई आपके साथ अभी आज के दिन में, ये पहले कभी हुई है क्या? आज से मतलब कितने टाइम पहले हुई है, या काइंड ऑफ भी हाँ आपने ऐसा पहले भी कभी फेस किया है, भी इमोशन नहीं कंट्रोल हुए तो उस इमोशंस के अंदर 1-2 ट्रेड पंच हुए हैं? नहीं, इमोशन से नहीं। बेसिकली ये चीज मेरे साथ मई में हुआ था। मई में मैंने क्या किया था ना, मार्केट को पुश किया, बिकॉज मेरे से मार्च अप्रैल में पैसा नहीं बना, ओके। तो मई मंथ ऐसा था कि यार कितने मंथ ऐसे ही चलेगा, थोड़ा पुश करते हैं मार्केट को, ओके। तो मई मंथ में एक पुश था मेरे पास, आ, तब मैं कोई साइडवेज मार्केट में फंस गया और समथिंग, उस दिन मुझे ऐसा देखना पड़ा था। हुआ है, जरूर हुआ है। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि मई मंथ में हुआ था, मई के बाद आज ये दिसंबर मंथ आ गया। मई यस, में इसलिए हुआ था क्योंकि मार्च अप्रैल में मैं पुश किया, ट्रेड्स सही से मैं पुश एग्जीक्यूट किया। नहीं हो पाए थे, पीएनएल बिल्ड नहीं हो पाया था। फिल नहीं हो पाया मेरे अंदर, मतलब मैं मार्केट को बेसिकली पुश किया कि यार कितने टाइम ऐसा चल रहा है, करना है करके। ओके, तो हाँ भाई वो बात अपने यही कर रहे हैं कि अगर पैसा नहीं बन रहा है तो माइंड फिर ट्रिगर हो रहा है कि क्यों नहीं बन रहा है, थोड़ा अग्रेसिव होकर ट्रेड करते हैं या कुछ ऐसा ना। हाँ तो हाँ हाँ, हाँ, तो बट ये आई जाती है काइंड ऑफ फीलिंग कि भाई हाँ ट्रिगर। अब आपका मई के बाद आज हुआ है, वो इसलिए हुआ क्योंकि कुछ आपने दो आज इंडेक्स को ट्रेड करने की कोशिश की, बिना सेटअप के हाँ, ट्रेड करने की कोशिश की, थोड़ा अर्ली ट्रेड करने की कोशिश की। और ये आदत कहीं ना कहीं 2-3 दिन मतलब थोड़े दिन पहले से ला रखा था कि रैंडम ट्रेड पंच करके, जैसे वो ट्रेड सोच लो। मैंने बैंक निफ्टी में 40,000 बनाया एक दिन, याद है? 2 दिन पहले आई थिंक ना। क्लोजिंग प्राइस एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक्ट करता है बोला था, राइट। उसका क्रॉसिंग पे निफ्टी निफ्टी निफ्टी
मॉर्निंग में ट्रेड पंच किया, जब मोमेंटम बुक किया, बाहर निकल गया, राइट। तो यही सब रीजन है जो मैंने रैंडम ट्रेड्स कर करके जो बनाया, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। एक सेटअप के साथ होता तो ये चीज आज नहीं होती थी, ऐसा मार्केट में नहीं फंसता था मैं। ये वीडियो मैं एक काम करता हूँ, फ्री टेलीग्राम में डाल देता हूँ, अगर किसी को फुल मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आके देख लेंगे ना, राइट। किसी को लर्निंग करना है तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बहुत सारे पॉइंट्स की बात की है, हमने भी की है, तो फ्री टेलीग्राम पे डाल देता है। एंड कोई क्वेश्चन है तो और पूछो, अदरवाइज फिर हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे एंड करते हैं। एक और डाउट है सर, अब करंटली मतलब अगर अपने बात करें भी, फिर अब क्या देखते हो आप आज की मार्केट को लेके भी? हाँ, आज मैं क्या करूंगा, मैं रुक जाऊंगा, ये सेटअप मिलता है तो मैं ट्रेड नहीं नहीं करूंगा, अभी नहीं अभी कैसा लगता है फिर? नहीं, अब बेसिकली मेरा माइंड बेसिकली नॉर्मल हो चुका है, राइट। मतलब ट्रिगर वाला सिचुएशन नहीं है अभी, राइट। तो अगर अभी मार्केट रुकता है, सेटअप बनाता है, प्रॉपर दिखता है, मेरे पास रिस्क की एपिटाइट है, तो मैं और एक ट्रेड पंच कर सकता हूँ अगर सेटअप पे मिलेगा तो, ओके। बट एज अ बिगिनर या कोई और होते हैं, या तो मैं सजेस्ट करता कि ब्रेक ही ले लो एक हफ्ते का मार्केट से सीधा। हाँ, बस मैं बट यही मेरे बोलना से चाहता बात था कि करने थोड़ा से, रुक ही जाए, इतना हाँ अप डाउन होने के बट बाद 10-15 दिन, हाँ 5 बट दिन रुक ही जाए। हाँ यस, बट मेरे बात करने से तो आपको पता चल क्या रहेगा ना कि मेरे लिए उतना बड़ा इफेक्ट नहीं हुआ है, या तो मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, राइट। तो मैं और गलती से नहीं मेक कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर मैनेज कर सकता हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि सेटअप बनेगा तो यस, नो डाउट मैं जा सकता हूँ, बट सेटअप बनने लायक मार्केट दिख नहीं रहा मुझे। बट एक बिगिनर है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, नहीं करे, ब्रेक ही ले ले सीधा 3-4 दिन का। इस बताओ, और है कोई क्वेश्चन या एंड करो रिकॉर्डिंग? एंड करो। आप लोग को याद है मैं हमेशा क्लास में बोलता था, कोई भी बड़ा मोमेंटम आ रहा है, मिस हो रहा है, बिल्कुल आराम से छोड़ दो, फोमो मत क्रिएट करके लो। कॉल साइड की मूवमेंट हो, फुट साइड की मूवमेंट हो, सपना सेटअप पे नहीं आया, मत पकड़ो, छोड़ दो, ऐसा पैसा नहीं बनता है। याद है प्रीति? आप लोग की याद हो सकता है, बिकॉज यू आर द ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पे जो है। Yeah, yes, Richa. I तो mean, yeah, कितनी every बार time I recall whatever you आप said, पूछते I थे, give so much of importance. और लोग भी पूछते थे कि क्यों मिस कर रहे हैं, बढ़िया मूवमेंट जा रहा है, बढ़िया मूव आ रहा है, क्यों Hmm. मिस कर रहे हैं। तो अब शायद यही रीजन है कि वैसा पैसा बनाते तो रिटर्न क्या होता है, राइट। Yeah. सो नाइस। तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे एंड करता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है।